हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नया टॉपिक मार्केट स्ट्रक्चर एंड रेवेन्यू कर्व्स। मींस एक मार्केट क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कितनी टाइप्स की मार्केट हैं और उनके रेवेन्यू कर्व्स क्या होते हैं। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं मीनिंग ऑफ मार्केट। मार्केट होती क्या है? अगर हम अपनी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कहें, हम मार्केट क्या कहते हैं, कोई पर्टिकुलर प्लेस होती है जहाँ पर शॉप्स होती हैं, हम फिजिकली वहाँ जाते हैं और शॉपिंग कर आते हैं, हम उसको मार्केट कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में मार्केट टर्म थोड़ी सी ज़्यादा वाइड है। मार्केट का मीनिंग क्या है? जहाँ पर बायर और सेलर क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में एंड कोई कॉमोडिटी परचेज करते हैं, तो उसी को मार्केट कहते हैं। आज के टाइम में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी क्या कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं। हम व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू भी परचेजिंग कर रहे हैं, ईमेल के थ्रू परचेजिंग कर रहे हैं, नेट के थ्रू परचेजिंग कर रहे हैं, तो वो सभी क्या होंगे, हमारे मार्केट में इंक्लूड होंगे। तो इकोनॉमिक्स में मार्केट टर्म का मीनिंग क्या है? कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, कोई भी एरिया, कोई भी प्लेस जहां पर बायर एंड सेलर, जो चीज को परचेज कर रहा है वो बायर और जो सेल कर रहा है उनको कहते हैं हम सेलर। बायर और सेलर आपस में मिलते हैं। अगर फिजिकली मिले, चाहे आपस में बात करें, फोन से बात करें, मैसेज से बात करें, उनमें कोई भी इंटरेक्शन हो रही है, वो उस प्लेस को हम क्या कह रहे हैं, मार्केट कह रहे हैं। किसी भी मीडिया के थ्रू वो कमोडिटी को एक्सचेंज कर रहे हो, परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, तो उसको हम कह रहे हैं मार्केट। मार्केट को कॉर्नेट ने कैसे डिफाइन किया है? द टर्म मार्केट, इट इज नॉट एनी पर्टिकुलर प्लेस, जो कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, इन विच थिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड, जहां पर थिंग्स को बॉट और सेल किया जाता है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर प्लेस की बात नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स क्या है, सारा का सारा रीजन, बट द होल ऑफ एनी रीजन, कोई सारा का सारा एरिया इन विच बायर और सेलर आपस में मिलते हैं, आर इन सच फ्री इंटरकोर्स विद ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से आपस में मिलते हैं, फ्रीली मिलते हैं, अपने लेन देन की बात करते हैं, बाइंग और सेलिंग की उनमें बातें होती है। अदर दैट द प्राइस ऑफ सेम गुड्स टेंड्स टू इक्वालिटी इजली एंड क्विकली, सारी गुड्स को वो सेल करते हैं। ठीक है, उनकी इक्वालिटी की बातें करते हैं, जो सबको इजली अप्रोचेबल हो, क्विकली अप्रोचेबल, वो कोई भी मीन हो सकता है, इसको हम क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स में मार्केट का मीनिंग क्या हो गया, थोड़ा सा वाइड हो गया, जिसमें सारा का सारा रीजन को हमने ऐड कर लिया। तो इसके मार्केट के फीचर्स क्या है? फर्स्ट ऑफ एरिया क्या है, कोई पर्टिकुलर प्लेस है? नो, इसमें क्या आएगा, होल ऑफ एनी रीजन, सारा का सारा एरिया ही हमारा मार्केट है। मार्केट में क्या होना जरूरी है? बायर होंगे और सेलर होंगे। बायर एंड सेलर से हमारी क्या बन रही है, मार्केट बन रही है। देन थर्ड है वन कमोडिटी। मार्केट क्या होती है? एक कमोडिटी की भी मार्केट होती है। जैसे हम व्हीट खरीदनी है, कनक है तो व्हीट मार्केट, आज टाइम शुगर के लिए शुगर मार्केट, क्लॉथ मार्केट, टेक्सटाइल मार्केट, कितनी टाइप की मार्केट है, कॉटन मार्केट है, मीन्स एक कमोडिटी की भी क्या है, मार्केट है। तो ये थी हमारे फीचर्स ऑफ मार्केट। तो अब हमें पता चल गया मार्केट का मीनिंग क्या है, जिसको हम इकोनॉमिक्स में बहुत वाइड मीनिंग के साथ जानते हैं, जिसमें सारा का सारा रीजन आ जाता है। बायर एंड सेलर इंटरेक्ट करते हैं और उस कमोडिटी की सेल प्राइस डिटरमिन करते हैं। अब हम करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, क्लासिफाइड करते हैं कितने टाइप्स की मार्केट होती है। अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट फॉर्म्स। हमारे पास कितने टाइप्स की मार्केट्स हैं, इसको क्लासिफाइड करते हैं। इसको हम एक टेबल के थ्रू करते हैं।
फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, जहां पर हमने मार्केट्स ली हैं पांच टाइप की। देन इसको क्लासिफाइड किस बेस पर करे हैं? नंबर ऑफ फॉर्म्स, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस इलास्टिसिटी, फॉर एंड फर्म। प्राइस इलास्टिसिटी फॉर एंड फर्म का मीनिंग क्या है कि एक प्रोडक्ट, एक फर्म है, फर्म जो भी प्रोडक्ट बना रही है उसके मार्केट में प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, उस प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी कम है ज्यादा है। अगर प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा होगी तो उसका प्राइस कंट्रोल कम हो जाएगा। एंड देन हम देखते हैं डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल। एक फर्म अपने प्रोडक्ट पर कितना प्राइस पर कितना कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 बेसिस हैं जिनके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट की फॉर्म कौन सी है। हमारे पास पहले आता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन कौन सी मार्केट होती है? एक ऐसी मार्केट जिसमें इन बहुत सारे फर्म्स होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स जो प्रोडक्शन कर रही हैं और उनका प्रोडक्ट क्या होता है? होमोजीनियस, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट होगा जिसमें बिल्कुल भी डिफरेंशिएशन नहीं होता। प्रोडक्ट चाहे फर्म ए का लो, बी का, सी का, डी का, जितनी भी फर्म्स हैं सभी के प्रोडक्ट क्या है? होमोजीनियस है। जैसे हम कहते हैं शुगर है, ठीक है, शुगर ऑलमोस्ट सभी की सभी जितनी भी फर्म्स प्रोड्यूस कर रही हैं उनकी क्या होती है? होमोजीनियस होती है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो शुगर क्या बन गई हमारे अंडर द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आ गई। तो प्राइस इलास्टिसिटी फॉर एन इंडिविजुअल फर्म, एक फर्म के लिए प्राइस इलास्टिसिटी क्या है? क्या वो प्राइस कंट्रोल कर पाती है? प्राइस इलास्टिसिटी क्या है? इनफिनाइट, मीनिंग अगर एक फर्म प्राइस में चेंज करेगी तो हो सकता है उसके सारे के सारे कस्टमर लूज हो जाए, वो किसी और दूसरे फर्म की प्रोडक्ट को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दे। जैसे फर्म ए एंड फर्म बी, 2 फर्म्स हैं, ठीक है। फर्म ए ने प्राइसेस, अगर मान लो शुगर की प्राइस है ₹40 है, अगर इसने प्राइस 45 कर दी तो हो सकता है इसके सारे कस्टमर कहां से शुगर लेनी स्टार्ट कर दें? फर्म बी से। तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है? इनफिनाइट होती है, जिसमें फर्म बिल्कुल भी प्राइस चेंज नहीं कर पाती। दैट्स व्हाई प्राइस कंट्रोल क्या होता है? नल, बिल्कुल भी नहीं होता, वो प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकती। देन उसके बाद सेकंड मोनोपोली, इसकी ऑपोजिट मोनोपोली। मोनो मींस 1, जहां पर सिंगल सेलर होगा उसको हम कहते हैं मोनोपोली। नंबर फर्म्स कितनी है? ओनली 1, जहां पर एक ही फर्म है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कौन कर रहा है? एक सिंगल फर्म है जो प्रोड्यूस कर रही है। रेलवे मोनोपोली है गवर्नमेंट की। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? यूनिक होता है प्रोडक्ट। कैसे? इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता, उसी सेलर से ही प्रोडक्ट लेना पड़ता है। और सेलर भी कितने हैं? एक ही सेलर है। अगर इलेक्ट्रिसिटी के रेट इंक्रीज हो जाए, हम कहेंगे कि हम किसी और से परचेज कर लेंगे? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। अगर है तो वो बहुत कॉस्टली है। आजकल कुछ बच्चे कहते हैं कि हम सोलर लगा लेंगे, लेकिन अगर आप ऑफ ग्रिड सोलर लगाते हो वो कॉस्टली बहुत ज्यादा पड़ता है, तो उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। सो इसमें क्या होता है? एक ही सेलर होता है और जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। एंड देन क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है? वेरी स्मॉल। अगर एक प्रोड्यूसर उस प्रोडक्ट के प्राइसेस कितनी मर्जी इंक्रीज कर दे तो कस्टमर ज्यादा लूज नहीं होते। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है? बहुत कम होती है। अगर प्राइस इलास्टिसिटी नहीं होगी, प्राइस कंट्रोल फुल होगा। तो प्राइस कंट्रोल क्या है? कंसीडरेबल। मोनोपोली में क्या होता है? एक प्रोड्यूसर जब चाहे प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज कर सकता है, जब चाहे प्रोडक्ट के प्राइसेस डिक्रीज कर सकता है। देन हमारे पास थर्ड आती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों से बना है परफेक्ट कंपटीशन प्लस मोनोपोली।
तो ये बन गया हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मार्केट में मोस्टली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही है। हम जितने भी टाइप्स के प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। कोई सोप है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, उसमें क्या है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। बिस्किट्स है, नमकीन है, उसमें क्या है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नंबर फॉर्म्स कितनी है इसमें, बहुत ज्यादा होती हैं। वो प्रोडक्ट क्या होते हैं डिफरेंशिएटेड विद क्लोज सब्स्टिट्यूट। अगर आप कोई शैम्पू यूज कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट क्या है मार्केट में एक फर्म है जो प्रोड्यूस करेगी, बहुत सारी फर्म्स हैं जो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन उस शैम्पू के क्या है बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट है। अगर शैम्पू ए नहीं लोगे आप बी ले लोगे, बी नहीं लोगे सी ले लोगे, सी नहीं लोगे डी ले लोगे। आपके पास बहुत सारे हैं जो क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं, तो प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जितनी भी फर्म्स हैं, फर्म ए, फर्म बी, इनके प्रोडक्ट है बिल्कुल सिमिलर नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा इनमें क्या पाते हैं डिफरेंस होता है, लेकिन वो प्रोडक्ट क्या है बिल्कुल क्लोज सब्स्टिट्यूट है। अगर आपने फॉर्म ए का ले लिया बी और सी का नहीं ले रही, अगर आपने बी का ले लिया सी ए और सी का नहीं लोगे, तो प्रोडक्ट क्या है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट है। एंड प्राइस इलास्टिसिटी फॉर एन फर्म बहुत लार्ज होती है। मीन्स अगर एक कंपनी प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज कर देगी तो हम दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देंगे। सो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है बहुत ज्यादा लार्ज। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी लार्ज होगी तो प्राइस कंट्रोल क्या होगा कम होगा। तो इसीलिए इन प्रोडक्ट के प्राइसेस ज्यादा इंक्रीज नहीं होते। प्राइस कंट्रोल क्या होता है थोड़ा कम होता है, सम होता है। हमारे पास फोर्थ मार्केट है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बहुत सारी फॉर्म्स होती है, लेकिन ओलिगोपोली में थोड़ी सी कम फॉर्म्स होती हैं। जैसे कार मार्केट है, कार मार्केट में क्या होता है उसमें बहुत सारे लार्ज फॉर्म नहीं है, 50-100 फॉर्म्स हों जो कार प्रोड्यूस करें, इसमें 10-12-15 ही फॉर्म्स हैं जो कार को प्रोड्यूस कर रही हैं। तो इसमें फॉर्म्स क्या होते हैं बहुत ज्यादा कम होती है। जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है वो कौन सा होता है होमोजीनियस भी हो सकता है, डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। जो कार प्रोड्यूस कर रहे हैं सबकी कार सेम भी हो सकती है या फिर थोड़ी थोड़ी डिफरेंशिएटेड भी हो सकती है। तो ये दोनों ही हो सकते हैं होमोजीनियस एंड द डिफरेंशिएटेड मार्केट। और प्राइस इलास्टिसिटी फॉर अ फर्म बहुत कम होती है, समान होती है। ठीक है, इनकी प्राइस इलास्टिसिटी कम है तो इसमें प्राइस कंट्रोल किया जा सकता है। देन लास्ट है हमारी ड्यूपली। ड्यू मीन्स टू। ड्यूपली में क्या होते हैं टू फॉर्म्स होती हैं। टू फॉर्म्स में क्या होता है प्रोडक्ट क्या होगा बिल्कुल होमोजीनियस होगा। अगर प्रोडक्ट होमोजीनियस है तो प्राइस इलास्टिसिटी फॉर एंड फर्म के लिए क्या है बिल्कुल स्मॉल होती है और प्राइस कंट्रोल भी क्या होता है थोड़ा सा कम होता है। ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट फॉर्म। मार्केट फॉर्म कितने टाइप्स की होती है। अब हम इनको इन सब मार्केट्स को 1 बाय 1 डिटेल में करेंगे। इससे पहले हमने एक मार्केट का इक्विलिब्रियम करने के लिए हमें इसके रिवेन्यू कर्व और कॉस्ट कर्व पता होना चाहिए। हमने कॉस्ट में कॉस्ट थ्योरी कर ली है, अब हम करेंगे रिवेन्यू थ्योरी। उसके बाद हम करेंगे एक एक मार्केट और उसका इक्विलिब्रियम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।